ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मतलब ऐसे करने की? मैं ऐसा करना नहीं चाहता था यार। रियली? फिर से झूठ? नहीं, बस अब सफाई मत दो। मैं सोच रहा था, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओ शेट यार, तुम फिर यहाँ भी शुरू हो गए। तुम खुद बताओ, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या किया इसने? इसको रॉन्ग नंबर से कॉल आया और इसने मुझे भी नहीं बताया, उसको ब्लॉक करके मुझे बताए बिना इतनी बड़ी चोरी मुझसे की। बताना तो चाहिए था ना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए ना, बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड। तुम गलत समझ रहे हो, वो गलती से हो गया था ब्लॉक, मैं तुम्हें बताने वाला था। बस करो, तुम तो बेवफा हो, गद्दार हो तुम तो दोस्ती के भी लायक नहीं हो। नहीं, ऐसा ना बोलो। जाओ, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। फिर जेके वहां से चला जाता है। यार ये फिर गुस्सा हो गया। अब क्या करोगे तुम? वही जो हमेशा करता हूँ, और वैसे भी वो मान जाएगा बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड। फिर टाइम वहां से चला जाता है। हाँ, ये दोनों भी ना ऐसे नमूने इंसान है, एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं और इतना प्यार करते हैं। जी हाँ, यही है वो ऐसे दो इंसान जो एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं सिर्फ नाम के लिए। आरजे कंपनी में ही काम करते हैं। आरजे कंपनी आरएम और जिन की कंपनी है, जो मतलब वो इस कंपनी के सीईओ हैं दोनों, और वो कपल भी हैं। शुगा जिमिन रिलेशनशिप में है और ये बात सबको पता है, और वो दोनों टाइकुक के फ्रेंड भी हैं। जेहोप जंगकुक का कजन ब्रदर है। ओके, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शाम का टाइम हो जाता है, जेके के घर टाई चला जाता है जेके को मनाने के लिए। तो वहाँ पे जब टाई जाता है तो देखता है कि जेके खाना बना रहा होता है। तभी टाई बोलता है, जेके भूख लगी है मुझे, तो खाना बन रहा है ना, अभी खा लेना। जेके, हाँ बोलो। आई मिस यू टू। देखो ये वो नंबर मैंने निकाल दिया ब्लॉक लिस्ट से, मुझे नहीं देखना। अरे देखो ना, जब मैंने मना कर दिया तुम्हें समझ नहीं आ रही? ओके, हाँ बना लो, गुस्सा आ जाओ। मतलब गुस्सा तो मैं था, है ना? मनाने तो तुम मुझे आए थे और मुंह खुद बना के बैठ रहे हो। तो यार मैं दिखा रहा हूँ ना तुमको, फिर क्यों नहीं देख रहे हो तुम? तो तुम मना नहीं सकते मुझे। जेके, तुम गुस्सा मत हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम गुस्सा हो जाते हो मेरे से। मेरा मन करता है मैं रोने लगूं। ताई, तो तुम क्यों करते हो ऐसे काम? तुम्हें पता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं रह पाता हूँ, तुमको तो पता है, और तुम्हें पता है कि तुम मेरे सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड। तो तुम ऐसे काम मत किया करो बेबी। ओके, नहीं करूँगा। जेके खाना बनाता है और टाई को उठाता है कि खाना खा लो। टाई उठो, खाना खा लो। जेके, तुम अब तो गुस्सा नहीं हो ना? नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं रह सकता, तुम्हें पता है। टाई चलो ऑफिस जाना है, रेडी हो जाओ। ओके, फिर वो दोनों रेडी होके ऑफिस के लिए चले जाते हैं। जेके, तुमको पता है जिमिन और शुगा रिलेशनशिप में है? हाँ, मुझे पता चला था अभी कुछ टाइम पहले। ताई, आज हम कहीं घूमने चले, बहुत टाइम से हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, चले क्या? ओके। वो दोनों ऐसे पूरे दिन खुश रहते हैं, पूरा दिन बीत जाता है। आज जेके का कजन ब्रदर आ जाता है आउट ऑफ कंट्री से, मतलब जेके के घर पे, और जेके को पता भी नहीं होता है, मतलब वो जेके को सरप्राइज देने के लिए, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे आ जाता है उनके घर पे। जेके जब घर पे आता है तो वो देखता है कि जेहोप, तुम यहाँ कैसे? अरे जेके माय बनी, तुम कितने टाइम बाद देखा मैंने तुम्हें। तू तो बहुत हैंडसम हो गया है यार, तेरी
बॉडी तो बहुत ज्यादा मस्कुलर हो गई यार, कितना हैंडसम हो गया। पहले तो तू कैसा था, छोटू सा क्यूट सा बनी सा था पहले तो तू। हाँ थैंक यू। वैसे तुम्हारे यहाँ पे कैसा आना हुआ? जेके मैं चलता हूँ ठीक है। क्यों? रुको तो सुनो तो सही। ताए वहाँ पे कुछ बिना बोले ही वहाँ से चला जाता है। जेहोक तुम क्यों आए हो यहाँ? मतलब कैसे आना हुआ बिना बताए तुम ऐसे आ गए? अरे मैं इस बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने तुम्हारे साथ आया हूँ यहाँ पे। ओह मैं चाहता था कि मैं अपने दोस्त के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूं। ओके कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, मैं आता हूँ अभी। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन लो। अरे आता हूँ अभी आता हूँ। जेके और टाई के घर पास में ही थे तो इसलिए जेके टाई के घर चला जाता है। वहाँ देखता है कि टाई के घर भी आज टाई के मॉम डैड ने एक लड़की को बुलाया, मतलब टाई को दिखाने के लिए एक लड़की को रिश्ते के लिए बुलाया हुआ था, शादी के लिए। टाई जेके को देख लेता है कि जेके मुझे मनाने के लिए आ चुका होता है। जेके बोलता है टाई तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी डैड, मैं सोच के बताता हूँ शादी के लिए, ठीक है? मुझे बात करनी है। टाई मैं तुम्हारे पास इतनी दूर से आई हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे बात करनी है उससे पहले। अरे यार पूरे दिन तो वो तुम्हारे पास ही रहता है, मैं पूरे दिन से यहाँ पे उसका वेट कर रही थी, मगर वो अब आया है। अब भी तुम उसे मेरे पास से लेके जा रहे हो। अब तो इसे मेरे पास रहने दो। तुम चुप करो, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम होती कौन हम दोनों के बीच में बोलने वाली? क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? और तुम क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? तुम भी क्यों बताऊँ मैं भी? और तुम हम दोनों के बीच बोला ही मत, समझ में आई बात? और तुम ये बताओ ये सब क्या चल रहा है? और मुझे कुछ बताया भी नहीं है। तुमको बताता हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं जाना। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे उसके बीएफ हो। नो वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड। लग तो नहीं रहे हो हरकतों से। तुम चुप रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मेरे साथ चलो। नहीं जाऊंगा, चले जाओ तुम यहाँ से। चलते हो या मैं उठा के लेके जाऊं? फिर जेके टाई को खींच के हाथ पकड़ के खींच के वहां से लेके चला जाता है रूम में। टाई क्या है ये सब? हटो, मुंह खोलने दोगे तभी तो बताऊंगा ना। मुंह तो बंद करके रखा है तुमने। तुमको तो बताता हूँ मैं। चलो तुम रूम में। नहीं जाना मुझे। चलते हो या नहीं? नहीं जाना। अच्छा सोच लो, तुम रूम में चलते हो या फिर मैं यही करूँ सब कुछ? ओके चल रहा हूँ। फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं। अब बताओ क्या था ये सब? जेके तुम्हारे पास भी तो कोई आया है, मैंने थोड़ी कुछ बोला है तुमको। तो बोल देते, मैंने क्या रोक के रखा है तुम्हें? तुमने उसके साथ रिश्ते को हाँ क्यों बोला? अभी हाँ नहीं बोला है। हाँ तो बोलोगे तो तुमने बोला है ना कि मैं सोच के बताऊंगा। क्या मेरे होते हुए तुम्हें प्यार की कमी है? मेरी दोस्ती काफी नहीं है तुम्हारे लिए? मैं हाँ नहीं बोलूंगा। मैं नहीं बोलने वाला हूँ। अच्छा ना बोलोगे तो फिर बोला क्यों नहीं? मतलब तुम बोलो सोच के बताऊंगी, क्या सोच के बताओगे? हाँ मैं बोल दूंगा ना, मगर अब नहीं, बाद में क्यों? अभी बोलना था ना तुमको। सामने ही मना करते ना उसके मुंह पे कि मैं नहीं कर रहा हूँ तुमसे शादी। अरे मैंने इसलिए नहीं बोला, वो गुस्सा थी। अच्छा उसका गुस्सा दिखा तुमको और मेरा नहीं? हाँ ताई तुमने भी तो उससे अच्छे से बात की ना। वो कौन आया था तुम्हारे घर? अरे वो मेरा भाई था, वो बस ऐसे ही आया है हमारे घर। और अच्छा तुमने उससे इतना चिपक के बात क्यों की? अरे चिपक के बात नहीं की, फिर वो गुस्सा हो जाता ना। अच्छा उसके गुस्से होने की चिंता है तुमको, और मैं गुस्सा हो जाता तो? मुझे नहीं पता था वो मेरे घर आया है। हाँ तो जाओ उसी को किस करो। बहुत चिपक रहा था ना वो तुमसे, और तुम उससे चिपक रहे थे। जाओ उसी को किस करो। ऐसा नहीं है, सॉरी। जाओ उसी के पास जाओ और उसी को किस करो। यार वो ऐसा नहीं है तो कैसा है? ताई सॉरी ना। ताई ओपन योर लिप्स। फिर वहाँ पे जेनी आ जाती है। ताई ओपन द डोर। नहीं गेट नहीं खुलेगा। हाँ यही रहो मेरे पास। अरे पर देखने तो दो, मेरे पास ही रहो बस। देखो लेकिन टाई भी बोल रहा है ना कि अब गुस्सा बंद करो और अब मेरे पास ही रहो बस, प्यार से रहो अच्छे दोस्तों की तरह। जेके
तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है, फिर क्यों दूर भाग रहे हो? जब मेरी स्मेल अच्छी है तो आओ ना मेरे पास। तुम्हारी स्मेल मुझे अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है और तुम्हारी भी। ओपन द डोर। ताए जाके डोर ओपन करता है और तभी जेके एकदम से चिल्लाने लगता है, ताए इधर आओ ना, मुझे अकेला छोड़ के ऐसे टाइम पे तुम कहाँ चले गए? क्या कर रहे थे तुम दोनों? अरे कुछ नहीं, वो नींद में बोल रहा है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा, आप गलत समझ रही हो। यू नो वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड। हाँ बट तुम्हारी दोस्ती थोड़ी अजीब है। ताए आओ ना, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। नाश्ते के लिए आ जाना जल्दी, ओके? फिर जाने वहां से गुस्से में चली जाती है। यार क्या क्या नाटक कर रहे थे तुम? देखा कितना अच्छा नाटक किया मैंने। अब तो वो तुमसे शादी का ख्याल भी छोड़ देगी। उसके दिल में भी नहीं आएगा तुम्हारी शादी का ख्याल। अरे यार ऐसा नहीं करते। बस अब चलो नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस भी जाना है, नाश्ते का टाइम हो जाता है। वो सब जानी बोलती है, ताई तुम आज फ्री हो? क्यों? वो फ्री नहीं होता कभी, उसको बहुत ज्यादा काम होता है, मतलब काम है उसको। हाँ वो सही बोल रहा है, मुझे काम है थोड़ा सा आज। ताई तो छुट्टी ले लो ना। नहीं ले सकता वो छुट्टी, उसको काम है ना, बहुत बताया तो है। हाँ नहीं ले सकता मैं छुट्टी यार, वो काम है ना। यार मैं इतनी दूर से आई हूँ और तुम जा रहे हो, मैं कैसे अकेली रहूंगी? तो क्यों आई हो? तुम्हें बुलाया है किसी ने? तुम्हें पता नहीं था क्या कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बिजी रहता है बहुत, ये छुट्टी नहीं ले सकता। ताई चलो नाश्ता कर लिया मैंने। लेके ताई को लेके ऑफिस चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, दिलो जान से। आई लव यू। ये सब सुन रहा था, ताई वहाँ से ये सब सुन के चला जाता है। अरे तुम पागल हो क्या? कैसा मजाक कर रहे हो यार तुम? अरे मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था कि अपने जीएफ को कैसे प्रपोज करना है। अब सीख लिया मैंने, अब तो मेरे पास गया, अब मैं उसको खुद प्रपोज कर दूंगा, ओके? थैंक गॉड यहाँ पे टाई नहीं है, वरना अभी लड़ाई करने लगता वो। क्यों? वो तुम्हारा बीएफ है? नो वो मेरा बीएफ नहीं है, वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड। लगते तो नहीं हो तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड से। तुम सबकी बातें, तुम सबकी हरकतों से तुम लगते नहीं हो जैसे तुम जस्ट बेस्ट फ्रेंड हो। जैसा तुम रहते हो ना, तुम्हारा अजीब ही बिहेवियर है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। कई दिन ऐसे बीत जाता है, टाई ना तो जेके से मिलता है और ना ही ऑफिस जाता है और ना ही जेके को कॉल मैसेज करता है, कुछ भी नहीं करता है। जेके फिर परेशान हो जाता है टाई को लेके। जेके टाई के घर जाता है, उसके पेरेंट्स से पूछता है कि टाई कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि पता नहीं, मतलब वो तुम्हारे साथ ही ज्यादातर रहता है, तो हमने समझा कि तुम्हारे घर ही होगा। जेके ये सब सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जेके के बिना वो कहीं नहीं जाता। तुम कहाँ हो? जेके को तुम्हारी याद आ रही है। यू नो वी आर बेस्ट फ्रेंड। जेके तुमको बहुत मिस कर रहा है। टाई कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। आज पूरे 2 दिन हो गए हम मिले नहीं है। जेके टाई को बहुत ज्यादा ढूंढता है। कई दिनों तक टाई नहीं मिलता। टाई बेबी तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम कभी छोड़ कर नहीं जाओगे, फिर क्यों गए? कहाँ चले गए तुम? कहाँ हो? जेके तुमको मिस कर रहा है। जेके को तुम्हारी याद आ रही है। जेके अपने कुछ पुरानी यादें सोच के रोने लगता है। जेके तुम दोस्त बनोगे मेरे? बन जाऊंगा, लेकिन कभी अकेला छोड़ के नहीं जाना। ओके प्रॉमिस? हाँ पक्का वाला प्रॉमिस, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें।
कई दिन बीत चुके हैं, तुम कहाँ हो? ताए तुम कहाँ हो? मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, वापिस आ जाओ ना। तुम कहाँ चले गए ताए? तुम कहाँ हो? जेके तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। जेके ताए के घर जाता है ऐसे ही पूछने के लिए कि ताए का कुछ पता चला या फिर या नहीं, और तभी ताए घर में आ जाता है। हेलो मॉम डैड। ताए को जेके देखते ही एकदम वो उसको गले से लगा लेता है। तुम कहाँ थे? तुम्हें पता नहीं है? पता है कितना परेशान था मैं, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। ऐसा नहीं हुआ कि कॉल कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे। अब इससे दूर रहो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है ना, तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब होती हैं, सो इससे दूर रहो। इसीलिए अब बिकॉज ये मेरा हस्बैंड है। कौन सा हस्बैंड? ताए बताओ इन सबको। यस डैड, हमने शादी कर ली है एंड अब मैं इस बारे में और कोई सवाल नहीं चाहता, और किसी से भी नहीं। इधर देखो तो ताए, जरा देखो तो इधर, मुझे बात करनी है तुमसे। अरे इधर देखो, अरे मेरा आंसर करो, मुझे तुमसे बात करनी है। रूम में चलो रूम में, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, पता है तुम्हें कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, और तुम मुझे भी इग्नोर कर रहे हो। क्यों? ये हक बस तुमको है? मैंने कब इग्नोर किया? मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया। ताए फिर अपने रूम में चला जाता है। ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है मेरे साथ ऐसा। मैंने इसका इतना वेट किया है, मैं इसको इतना मिस किया और ये मुझे ऐसे इग्नोर करके चला गया। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड। इतना बोल के जेके बहुत रोने लगता है। ताए के मॉम डैड जेके को घर ही रहने को बोल देते हैं कि तुम्हारी हालत आज ज्यादा खराब है तो तुम आज यहीं पे रहो, अपने घर नहीं जाओ, वहाँ अकेले तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए जेके वहीं रुक जाता है। जेके पूरी रात रोता ही रहता है ताए को याद करके, वो परेशान होता रहता है और पूरी रात ताए के बारे में सोचता रहता है। प्लीज आ जाओ ना रूम में, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। ताए, यू नो वी आर बेस्ट फ्रेंड, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना, प्लीज आ जाओ ना, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। जेके पूरी रात ऐसे परेशान रहता है, वो सो भी नहीं पाता। जेके ताए के रूम में जागने लगता है, मतलब जो डोर पे ही होता है। ताए कहाँ है? वो अभी सो रहे हैं, उससे मुझे बात करनी है। वो तुमसे नहीं मिल सकते बिकॉज हम रात के जगे हुए हैं ना, यू नो फर्स्ट नाइट में क्या क्या होता है, तो अभी तुम हमें रेस्ट करने दो, ओके? जानित ना बोल के डोर बंद कर देती है। ताए कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। व्हाट? ऐसे कैसे चला गया मेरे बिना वो? क्यों नहीं जा सकते क्या? तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं बस इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम एक लेडी हो, वरना मैं तुम्हें बताता कि जीवन जंग को क्या चीज है। समझ में आई बात? मेरे से पंगे मत लो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। अरे तुम तो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो जैसे तुम्हारी जीएफ की किसी से शादी हो गई हो। क्यों, तुम प्यार करते हो क्या उससे? नो, वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड। अंकल आंटी मैं चलता हूँ, ओके? जेके ऑफिस से पहुंचते ही सीधा ताई के पास जाता है और बोलता है, ताई तुम मुझे बताए बिना क्यों आए? ताई आंसर मी। जेके ताई से बोलने की बहुत कोशिश करता है बट ताई नहीं बोलता। ताई मेरे से बात करो, मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। नहीं जाना मुझे। जेके ताई को ऑफिस के मतलब कंपनी के एक रूम में लेके चला जाता है वहाँ पे बात करने के लिए। ताई तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ताई बोलो, आंसर मी, बात करो मुझसे यार, तुम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते मुझे। मैं तुम्हें इग्नोर क्यों नहीं कर सकता? अब ये भी बस तुम ही कर सकते हो क्या? मैंने कब इग्नोर किया तुम्हें? बस तुम तो रहने दो। ताई मैं जान ले लूंगा खुद के अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो। तभी ताई जेके को एक बहुत जोर से थप्पड़ मार देता है। मैं ही जान ले लूं क्या तुम्हारी? तुम क्या लोगे खुद की जान? तो तुम तो वैसे भी मेरी जान ले रहे हो। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। ये सजा मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। इससे बड़ी सजा क्या होगी मेरे लिए? कम से कम मेरी गलती तो बता दो, क्या गलती की है मैंने? अच्छा, जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो।
उसे जेहूब को आई लव यू बोलो, जाओ यहाँ से मेरे पास से। मैंने कब बोला उसे ये सब? और तुम पागल हो क्या? हाँ पागल हूँ मैं, पागल ही तो हूँ, जब तक तुम्हारे चक्कर में रहा पागल ही हो गया हूँ मैं। और वाह बहुत अच्छे हो तुम तो बात बोलकर भी मतलब ऐसे इग्नोर कर देते, तुमने बोला ही नहीं है, गलत करके भी तुम्हें उसमें पछतावा नहीं होता है ना? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ डाल दो मुझ पे ब्लेम, डाल दो, मैं ही तो गलत हूँ, मुझे गलत फहमी हुई है। मैं ही गलत हूँ, सच कहा तुमने? नहीं ओके चलो मैं ही गलत हूँ, सॉरी। देखो मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है? तुम बोलो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ भी जोड़ दूंगा, सॉरी। मैं उठक बैठक करता हूँ ना। बताओ मैं क्या करूँ कि तुम मेरे से बात करने लगो? मेरे सामने से चले जाओ। ताई पता है जब से तुम गए हो मुझे कभी भी चैन नहीं मिला, मैं उस दिन से ठीक से सोया भी नहीं हूँ, मुझे सुकून भी नहीं मिल रहा है कहीं, ना जागते हुए ना सोते हुए। तुम सुकून हो मेरा ताई, तुम मेरा सुकून हो, चैन हो तुम मेरा। मैं अधूरा हूँ तुम्हारे बिना, तुम पास होते हो तो लगता है कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों गए? मैं तड़प कर जिया हूँ इतने दिन, और अगर तुम छोड़ गए ना तो मैं ऐसे ही तड़प के मर जाऊंगा तुम्हारी याद में अकेले। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मैं ये दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं दूर थोड़ी गया था, तुमने खुद दूर किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ ये सब करके? नहीं, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मगर तुम तो उसके चक्कर में पड़े हो। ऐसा नहीं है। अच्छा सॉरी गलती हो गई ना, अब माफ कर दो। अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको बताता हूँ कि कैसा है। दूर रहो मुझसे। फिर जेके टाई को अपने घर ले जाता है ताकि वो उससे एक्सप्लेन करा सके कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? बट टाई और जेके जब घर में जाते हैं तो जेहूब एकदम से भाग के आके जेके को हक कर लेता है। जेके क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो? क्या तुम यही दिखाने लाए थे मुझे? ए डेविल की बच्ची, बहुत मारूंगा इसे। ऐसी लाइनें क्यों लिखती है तू? तेरे पे हमारी खुशी देखी नहीं जाती ना, है ना? तभी तो ऐसी लाइन्स लिखती है। ऐसा नहीं है, मैंने थोड़ी कुछ किया है। चुप कर, बिल्कुल चुप रह तू, डेविल कहीं की। अगर दोबारा बीच में बोली ना तब बताऊंगा मैं तेरे को। ओके मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम बात करो। ताई ये मेरा भाई है। अच्छा ये तुम्हारा भाई है, तो फिर ये तुम्हें आई लव यू क्यों बोलता है? आई लव यू कब बोला इसने मुझे? अरे रुको, इसका मतलब तुम उस दिन की बात कर रहे हो? अरे मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा था सच में, तुमने सिर्फ सुना, बाकी आगे की बात नहीं सुनी आई थिंक तुमने। तेरी तो जेहूब के बच्चे। फिर जेके जेहूब को सब बता देता है कि हमारे बीच क्या क्या गलत फहमी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इन सब चीजों को लेके। जेहूब बोलता है अरे मेरा बर्थडे था, मैंने सोचा इस बार अपना बर्थडे अपने भाई के साथ मनाता हूँ वहाँ पे जाके, बट मैंने यहाँ पे आके तुम सबको परेशान कर दिया, तुम सबको प्रॉब्लम्स में डाल दिया, उसके लिए सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अरे नहीं कोई बात नहीं, शायद मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया। अब सॉरी जेके, सॉरी जेहूब, सॉरी मत बोलो, बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड। हैप्पी बर्थडे जेहूब, हैप्पी बर्थडे जेहूब। और हाँ मेरी एक और फ्रेंड है, मैं उसको विश नहीं कर पाई थी, इसलिए अब विश कर देती हूँ यार। मैं आई नो कि मैं बहुत लेट हूँ, सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू यू बेबी, एंड हैप्पी बर्थडे माय सनशाइन जेहूब। अब तो तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं भी चलती हूँ। इसका मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी? नहीं, मुझे तो ये टाई से पैसे लाया था नाटक करने के लिए। ओह टाई ऐसा क्यों किया? नहीं ये डेविल का प्लान था, इसी ने लाइन लिखी थी। ये डेविल तो सबसे बड़ी दुश्मन है मेरी, आज से इसकी और मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी चलेगी। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, चुप कर। फिर जेनी वहां से चली जाती है। ओके मैं भी चलता हूँ, संभाल लो अपने प्यार को। फिर जो भी वहां से चला जाता है। क्या हम एक दूसरे को प्यार करते हैं? हाँ शायद इसी को प्यार बोलते हैं। सच में? हाँ। देखिए आई लव यू टू माय सुकून। आज से बस हम एक दूसरे का सुकून बन के रहेंगे और हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। ओके हाँ हम एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे। हाँ प्यार तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर बेस्ट फ्रेंड। ओके अब चलो ना, मुझे आज सुकून चाहिए, आज मुझे रिलैक्स चाहिए तुम्हारी बाहों में। ओके stories, how I believed that I could climb through every pain.
ताई, मुझे तुम्हारी बाहों में बहुत सुकून मिलता है। ताई, मुझसे कभी भी दूर मत होना, वरना मैं बेचैन हो जाता हूँ। ठीक है? I love you. I love you too, ताई। I love you too. I grew up raising stories.